Hello everyone, most welcome in my science classes. I am your science teacher. Today we will discuss about class 7 subject science worksheet number 8 dated 21 अक्टूबर। तो बच्चों आज हम DOE वर्कशीट पर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी 8th वर्कशीट है, ठीक है, 7th क्लास की, और आज 21 अक्टूबर की डेट है इसकी। तो ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ा, सर्किट के बाद आपने जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को पढ़ा, हीटिंग इफ़ेक्ट को पढ़ा, ठीक है। जितनी भी आपकी वर्कशीट आई हैं आप इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते आए हो अभी तक। मैंने आपको सभी वीडियोस दिए हैं। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो पिछली सभी चीज़ें आपको पता होंगी और कहीं ना कहीं ये वर्कशीट उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपने वो पढ़ी हुई है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। अगर नहीं नहीं आपने वो देखा हुआ है वो वीडियो, तो एक बार उसको फिर से देख लीजिए ताकि और अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आए। तो चलते हैं देखिए इस टॉपिक की तरफ। तो डिस्कस करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, डिस्कस करने से पहले अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़रूर एक लाइक ज़रूर दीजिए वीडियो पर, ठीक है। तो चलते हैं। मनीष सॉ अ स्क्रीन ऑन अ कंस्ट्रक्शन एरिया हुज एंडिंग पार्ट आर कनेक्टेड टू अ ह्यूज पीस ऑफ आयरन। बच्चों आपने देखिए क्रेन देखी होगी, ठीक है। आपने कई जगह देखी होगी कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है या जहाँ पर गार्बेज वगैरह उठाना होता है, तो वहाँ पर ये क्रेन जो है वो आती है और ये क्रेन से जो है ये सामान वगैरह उठाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मनीष था उसने एक कंस्ट्रक्शन एरिया, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया आप समझते होंगे जहाँ पर मकान वगैरह कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक क्रेन है और वो क्या कर रही है, वाज कनेक्टेड टू ए ह्यूज पीस ऑफ आयरन, ठीक है। और वो जो क्रेन है उसमें आयरन का एक बहुत बड़ा पीस लगा हुआ है, ठीक है। ही ऑल्सो नोटिस दैट सम वायर आर wrapped अराउंड ऑन इट। और जो आयरन पीस जो लगा है उसमें जो है कुछ वायर्स जो है वो लिपटे हुए हैं, ठीक है। जो क्रेन होती है यहाँ पर देखिए आयरन पीस लगा होता है और इनमें कुछ वायर्स वगैरह लिपटे रहते हैं, ठीक है। ही सरप्राइज दैट how a worker used his crane a lift very heavy iron loads without magnet। तो वो सरप्राइज़ हो रहा है, मनीष ये देखकर सरप्राइज़ हो रहा है कि कैसे बिना मैग्नेट के ही कैसे ये क्रेन जो है इतने हैवी लोड को उठा लेती है, ठीक है। ही वेंट टू हिज टीचर एंड हिज टीचर टोल्ड हिम। वो अपने टीचर के पास जाता है और वो अपने टीचर से पूछता है ये बात। तो उसका टीचर क्या आंसर देता है मैं आपको बताती हूँ। तो टीचर ने उसे बताया कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक वायर में, ठीक है। अगर कोई भी वायर है, अगर कोई वायर है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, यानी अगर हम किसी भी वायर को, कोई भी अगर मेटल वायर है और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, ठीक है। तो ये बात उसके टीचर ने बताई। अब इसको हम पूरा अच्छे से डिफाइन करके समझते हैं, ठीक है। चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है और आपको बताया हुआ है कि किस तरह से एक मैग्नेट बनती है, ठीक है। तो क्या है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक वायर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये एक वायर नज़र आ रहा है आपको और ये जुड़ा हुआ है, इसको कनेक्ट हमने कर रखा है इलेक्ट्रिक सोर्स से, ठीक है। कोई भी सोर्स हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से हमने इसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का सर्किट है, ठीक है। तो अ करंट कैरिंग कॉइल एंड इंसुलेटेड वायर wrapped around a piece of iron is called electromagnet, ठीक है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रही है ये कॉइल, ठीक है। ये कॉइल यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। तो ये करंट कैरिंग कॉइल है, मतलब इसे हमने करंट से जोड़ रखा है। ये देखिए वायर से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी से। ये स्विच है इसका, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिक्रीज एंड इंक्रीज बाई डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैपेसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर हम
अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को घटा देते हैं यानी डिक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है। यानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है या घटता है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी घटती बढ़ती है। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर करंट को घटा देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनानी है तो डेफिनेटली हमें करंट भी उसमें स्ट्रॉन्ग ही देना होगा। ठीक है, अब बात आती है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कैसे कैसे यूज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक। यानी अगर कहीं भी जंक है, जंक का कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर गार्बेज वगैरह है और उसमें थोड़ा सा भी मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी जैसे कि आयरन का किसी भी मेटल से बना हुआ जो जिसको मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, अगर ऐसे मेटल का बना हुआ कोई भी अगर गार्बेज वगैरह है तो हम उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम बहुत सारा अगर गार्बेज है और उसमें अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो हम उस मैग्नेटिक मटेरियल को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से हम उसको अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यूज बाय डॉक्टर टू टेक आवर स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आइज़। तो अगर मान लीजिए हमारी आँखों में कोई मैग्नेटिक मटेरियल गिर जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी आँख में अगर आयरन, जैसे आयरन पाउडर होता है, ठीक है, या कॉपर पाउडर होता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल है, और कहीं ना कहीं उसका छोटा सा पीस या फिर हमारी आंखों में उसका एक छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा ही हो सकता है, वो चला जाए अगर भूल से, तो डॉक्टर क्या करता है, इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आइज़ के कांटेक्ट में जाते ही जो उसमें आँखों में अगर कोई भी चीज़ हमारे गिर जाती है तो डॉक्टर उसको तुरंत ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा खींच लेता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और हमारी आँखों से वो जो चीज़ होती है, जो स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो गिर गया है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, मैनी टॉयज़ आर ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने देखा होगा जो टॉयज़ होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह लगी रहती हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो टॉयज़ होते हैं हमारे, कई बार आप अगर कोई भी अगर आयरन की या कोई भी मेटालिक कोई भी अगर चीज़, कोई भी मेटालिक थिंग, आप कोई भी चीज़ अगर उससे टच कराते हैं तो वो उसमें चिपक जाती है, उसमें उसको अट्रैक्ट करने लगती है। ऐसी मैग्नेट जो है वो टॉयज़ में लगी होती हैं, तो टॉयज़ में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेट के यूजेस आपको बता रखे हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक यहाँ दे रखा है वो है इलेक्ट्रिक वेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वेल क्या होती है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल क्या है? इलेक्ट्रिक वेल आपने देखा होगा, आपने घर में भी अपने इलेक्ट्रिक वेल लगा रखी होगी। जब कोई भी बाहर आता है तो वो एक स्विच ऑन करता है और आपकी बेल जो है वो बजने लगती है, वो इससे आपको पता चल जाता है कि बाहर कोई आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ये इसका क्या मतलब, किस तरीके से इलेक्ट्रिक वेल बनाई जाती है, इसमें क्या क्या लगा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर, वुड एंड आयरन पीस। ठीक है, यहाँ पर जो है एक आयरन, देखिए कॉइल ऑफ वायर होता है, ये देखिए यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई है, दिख रहा है ना, ये मेटालिक वायर की कॉइल्स हैं। ठीक है, जो कि मैग्नेट का काम करेंगी आगे। द कॉइल एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये किसका काम कर रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रही है। देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट स्क्रू लगा दिया जाता है और ये यहाँ पर आयरन स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, व्हेन द आयरन स्ट्रिप कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, तो जब जो आयरन स्ट्रिप है ये वाली, ये स्क्रू, ये यहाँ पर आप दिख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर जो एक यूज़ हुआ है कॉन्टैक्ट स्क्रू, तो जब इससे कांटेक्ट करता है तो इसमें आवाज़ आने लगती है। ठीक है, आपको मालूम है जब कोई भी मेटल दूसरे मेटल से टकराता है, ये भी मेटालिक है और ये भी मेटालिक है, तो जब इससे ये टकराएगा तभी क्या होगा, तभी एकदम से आवाज़ आएगी और आपकी जो बेल है वो उसमें आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि देयर इज़ ए कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जैसे ही आयरन स्ट्रिप इसके कांटेक्ट में आती है स्क्रू के, मतलब जब इसके कांटेक्ट में आती है तो इसमें से साउंड निकलने लगती है। द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। ठीक है,
तभी क्या होता है, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आती है वैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है। जैसा कि आपको बताया गया अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे ही बनाई जाती है कि जब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तभी वो अपना काम करती है। तो करंट फ्लो होने लगता है और ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी इलेक्ट्रिक वेल जो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरी बता दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या आप ये सोचते हो कि मैग्नेट जो है वो जो हमारा गार्बेज है, गार्बेज मतलब जो कूड़ा कबाड़ा होता है, कूड़ा है या फिर जो कोई भी कूड़े का ढेर है, ठीक है, गार्बेज हीप का मतलब क्या, कूड़े का ढेर। तो कूड़े के ढेर में से प्लास्टिक बैग को अगर हमें सेपरेट करना है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केवल मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए होती है। यानी अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई मेटल की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे आयरन की बनी हो, कॉपर की बनी, यानी तांबे की बनी है, कॉपर की बनी है, और आपकी जो है ये एल्यूमिनियम की बनी है, यानी अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जिससे मैग्नेट आकर्षित होती है, जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई मटेरियल है तो उसको तो आप सेपरेट कर सकते हो गार्बेज हीप से इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा, लेकिन आप प्लास्टिक बैग को नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक बैग क्या है, प्लास्टिक बैग मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो। ठीक है, नो। आप क्या लिखोगे? नो, एन मैग्नेट कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप। ठीक है, इस लाइन को आप पूरा इसी तरह से लिख दोगे। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप एक्सप्लेन में क्या लिखोगे? बिकॉज, तो आप लिखोगे बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो केवल किसको अट्रैक्ट करती है? अट्रैक्ट्स ओनली मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करके लिख दोगे। ओके, तो यहाँ पर ये बात आ गई। उसके बाद फिर आ गया व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर करंट स्विच ऑफ कर दिया, यानी देखिए जो आपको यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया था, ठीक है, ये देखिए ये सर्किट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इन वायर्स में। तो अगर यहाँ पर हम स्विच ऑफ की कंडीशन कर देंगे तो क्या होगा? तो आपको मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। ठीक है, तो वैन एन इलेक्ट्रो, इसका आंसर क्या आप लिखेंगे कि वैन वैन तो आप क्या लिखेंगे? वैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी, आप लिखेंगे व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ। यहीं पर आप क्वेश्चन से ही आंसर निकालेंगे। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ है, देन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट वर्क, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर ये स्विच ऑफ हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम नहीं करेगी। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड पर आता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है क्या वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है? अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखेंगे तो क्या वो भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है? तो इसका आंसर जो है वो ट्रू है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, बच्चों देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम आपको बना के बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें यहाँ पर आप देखते हैं कि इस जगह पर ये टंगस्टन वायर होता है। ये आपको वायर जो नज़र आता है ना, ये टंगस्टन वायर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब में मैग्नेट का काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका CAB मैसेज जो आप हर बार पढ़ते हैं कि आपको वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, आपको लगातार अपने हाथ धोने हैं और पानी से और साबुन से हाथ लगातार धोते रहने हैं और अपने आप को सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो ये मैसेज आप फॉलो कर रहे होंगे, आई होप। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों, आपको जो है यहाँ पर
ये एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो एसकेबी के बच्चे हैं वो प्लीज़ सभी बच्चे जो हैं यहाँ पर कंपलसरी कमेंट करेंगे मुझे, और अपना नेम, रोल नंबर और एसकेबी लिख करके भेजेंगे, जिससे मुझे ये पता रहे कि किन किन बच्चों ने, कौन कौन से बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं और कौन बच्चे रेगुलर हैं। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंस यहाँ पर लगना ज़रूरी है, तो ये कंपलसरी है, तो आप प्लीज़ अपनी प्रेजेंस ज़रूर लगाएं और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहिए मेरे वीडियोज़ और वर्कशीट को समझते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। गुड बाय बच्चों। Thanks for watching my video.